स्टार्ट करा डिस्कशन। अब हम लोग 25th ईडियम्स सेट में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और 25th में डिस्कस करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट 30 का भी एवरेज माने तो 700 से ऊपर डिस्कस हो चुका और कुछ में तो 40 प्लस भी 3-4 सेट में, तो मतलब 800 के आसपास हम लोग ईडियम डिस्कस, कुछ लगता है 1000 ईडियम डिस्कस हम लोग का हो ही जाएगा। 1000 ईडियम, क्योंकि 30 के आसपास सेट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये 25th डिस्क सेट है। चलिए शुरू करते हैं। अब तो आप लोग भी टर्न द टेबल्स बना सकते हैं देखकर। टू टर्न द टेबल्स, टू डिफीट बीट करना, टू अपोज हराना, विरोध करना, टू क्रिएट कैओस अस्त व्यस्त स्थिति कर देना। टू चेंज कैओस का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त स्थिति। टू चेंज द सॉरी स्कीम, सॉरी स्कीम को मतलब टू चेंज कंप्लीटली द पोजिशन ऑफ डिसएडवांटेज, तो क्या होगा? ई, कि जो डिसएडवांटेज की परिस्थिति है, जो नुकसान का परिस्थिति है, उसको पूरी तरह से बदल देना। जिसमें नुकसान हो सकता था उसको पूरी तरह से बदल देना, ई ऑप्शन होगा। टर्न द टेबल्स का मतलब जीत को हार में बदल, जैसे बाजीगर टाइप का होता है ना वो। टू कीप द बॉल रोलिंग, कि बॉल को चला, टू अर्न मोर एंड मोर, और से अधिक कमाते रहना। टू वर्क कंस्टेंटली, लगातार काम करते रहना। टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, की बातचीत को जारी रखना, जारी रखते रहना। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ, कि सबसे अच्छा यूज करना। वर्क कॉन्स्टेंटली क्या है? टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या है? वर्क कॉन्स्टेंटली, लगातार वर्क करते रहना। ऑल एंड सन्ड्री, ग्रेटर शेयर, ऑल ऑफ सडन, अचानक, कंप्लीशन ऑफ वर्क, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर व्यक्ति। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या है? हर इंसान, हर सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा? एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के सभी। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी, आम जितने लोग हैं सभी की बात करें, ऑल एंड सन्ड्री। टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वर्शिप द राइजिंग सन, कि उगते सूरज को सम्मान कर। टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, उस इंसान का सम्मान करना जो ऑफिस में आ रहा है। टू ऑनर द प्रॉमिसिंग पीपल, होनहार व्यक्ति का सम्मान करना। टू इंटेलिजेंट फ्लैटरी, चापलूसी में शामिल होना। टू वेलकम द कमिंग इवेंट्स, आने वाले भावनाओं घटनाओं का स्वागत करना। टू वर्शिप द राइजिंग सन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उगते सूरज को सलाम करना। वर्शिप द राइजिंग सन का मतलब क्या? उगते सूरज को सलाम करना, उगते सूरज को सलाम करना। तो अगर इस हिसाब से हम देखें वर्शिप द राइजिंग सन तो क्या होगा? ऑनर द प्रोमिसिंग पर्सन, ये कि जो होनहार व्यक्ति है, प्रोमिसिंग का मतलब क्या? होनहार, जो होनहार व्यक्ति है उसका सम्मान करना। टू डिसअब्यूज वंस माइंड, तो डिसअब्यूज वंस माइंड, जरा देखें क्या होगा। टू डिसअब्यूज वंस माइंड, टू कंसील समथिंग, किसी चीज को छुपाना। टू रिमूव अ मिसअप्रीहेंशन, क्या होना है? डिसअब्यूज वंस माइंड, क्या मीनिंग निकलेगा? सारे ऑप्शंस सामने आपके। टू कंसील समथिंग, किसी चीज को छुपाना। टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन, जो गलत भावना है, गलत फहमी, उसको दूर करना। टू बैनिश फ्रॉम वंस माइंड अ थॉट, अपने दिमाग से किसी विचार को बैनिश करना, बाहर निकालना। टू प्रोसीड कॉशियसली सो एज टू अवॉइड रिस्क एंड डेंजर्स, और सावधानी से बढ़ना ताकि खतरे को आप क्या कर सके? अवॉइड कर सके। सावधानी से बढ़ना ताकि आप खतरे को क्या कर सके? अवॉइड कर सके। टू डिसअब्यूज वंस माइंड का मतलब हुआ कि दिमाग में जो गलत फहमी है उसको दूर करना। दिमाग को अगर कोई गलत फहमी हुई है, दिमाग को अगर कोई समस्या हुई है, तो उस गलत फहमी, उस समस्या को क्या करना? दूर करना, हटाना। और मिस एम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? गलत फहमी। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉर्म इन अ टी कप, ये तो कई बार पूछा हुआ है। स्टॉर्म इन अ टी कप, जरा बताइए क्या होगा? स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अचानक घटी हुई घटना। अ डेंजर सिग्नल, खतरे का सिग्नल। मस्ट एक्साइटेड ओवर समथिंग ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब छोटी चीज़ पर कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना। अ ग्रेट नॉइस, कुछ ज़्यादा ही शोरगुल होना। तो स्टॉर्म इन टी कप
चाय के कप में तूफान क्या होगा? छोटी सी बात को बतंगर बनाना। तो इसके हिसाब से क्या होगा? सी मच एक्साइटमेंट, छोटी सी बात पर लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बिगाइल अदर्स, दूसरे को ठगना। टू बी विनिंग समथिंग एंड लूजिंग एट द अदर टाइम्स, एक जितना दूसरे तरफ हारना। टू प्ले विद समवन्स फीलिंग, दूसरे के भावनाओं से खेलना। टू प्ले ट्रिक्स, चालबाजी करना। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब धकना, धोखा देना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, टू बिगाइल अदर्स, ठगना। बिगाइल का मतलब क्या था? ठगना, धोखा देना। टू टेम्प्ट प्रोविडेंस, तो क्या होगा इसका? टू इनवाइट पनिशमेंट, सजा। टू अचीव अ फॉर्चून, किस्मत आजमाना। टू टेक रेकलेस रिस्क, बिना सोचे समझे रिस्क लेना। टू हैव गॉड्स फेवर, भगवान का फेवर मिलना। तो टेम्प्ट प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? भाग। तो भाग को ललचाना, लुभाना, क्या मतलब क्या होगा? टेक रिस्क, मतलब आप बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, तो ये टेम्प्ट प्रोविडेंस। टू हॉल ओवर द कोल्स, टू पुट हैंड इन अ रॉन्ग टास्क, गलत काम में हाथ लगा देना। टू थ्रो इनटू द फायर, आग में फेंक देना। टू पुट टू टास्क, काम में लगा देना। टू से द रॉन्ग वर्ड्स, गलत शब्द कहना। टू हॉल ओवर द कॉल्स मतलब क्या? टू हॉल ओवर द कॉल मतलब बहुत डांटना, डपटना, बहुत क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। अगर ये सब इसका सेंस है होल ओवर द कॉल्स का, तो फिर क्या होगा? से द रॉन्ग वर्ड्स, डी होगा। टू हॉल ओवर द कोल्स, यानी बिना छोटी सी बात पर कुछ ज़्यादा ही क्या करना? बतंगर बनाना, कोयले को लेकर। होल ओवर द कोल्स, किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को निंदा करना, किसी को बुरा भला कहना, तो फिर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी घोड़े को तांगे के पहले रख देना, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। और टू ऑफर अ पर्सन व्हाट ही कैन नॉट ईट, जो खा नहीं सकता वो देना। टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। टू रेज ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं उठाना। टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, कि जो नेचुरल ऑर्डर है, स्वाभाविक ऑर्डर है, उसको चेंज कर देना, उसको बदल देना। टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर्स ऑफ थिंग्स, तो क्या हो जाएगा? डी। डी, टू रिवर्स द नेचुरल ऑर्डर्स ऑफ थिंग्स। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। टू सफर ह्यूमिलेशन, अपमान बर्दाश्त करना। और एक्सेप्ट एन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट कि क्या? एक्सेप्ट अ चैलेंज, क्या करना? एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। चैलेंज मान लेना, क्या होगा? डिफीट मान लेना, अपनी हार मान लेना। तो इसका मीनिंग होता है अपनी हार को मानना या फिर चुनौती स्वीकार करना। क्या होगा? एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। तो एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब है एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। टू गिव करेंसी, टू गिव करेंसी, गिव करेंसी। गिव करेंसी का क्या है? गिव करेंसी, to give currency, to bestow information, to misinterpret, to make publicly known, to originate. To give currency, to bestow information, महत्व देना। To make publicly known, सबको publicly पता चल जाए। To originate, तो give currency to public मतलब क्या है? सबको पता चल जाए, सबको खबर हो, इसको कहते हैं to give currency, to give currency, सबको इंफॉर्मेशन देना। एक पिछले सेट में मैंने एक गिव अप द स्पॉन्ज कराया होगा, गिव द स्पॉन्ज। उसमें गिव अप द स्पॉन्ज का जो मीनिंग है वो एक्सेप्ट डिफीट होता है, ये ध्यान रखना। उसमें मुझे लगता है मैंने दूसरा करवा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सेप्ट डिफीट, अगर एक्सेप्ट डिफीट नहीं करवाया होगा तो एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना हो जाना, ये देख लेना। गिव अप द या थ्रो स्पॉन्ज होगा, थ्रो स्पॉन्ज, थ्रो स्पॉन्ज तो था, थ्रो
स्पॉन्ज, इससे ठीक पिछले सेट में था थ्रो स्पॉन्ज। थ्रो स्पॉन्ज का मतलब होता है हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना। उसमें भी शायद मैंने फ्लो में एक्सेप्ट चैलेंज ही बता दिया है, तो उसको करेक्ट कर लेना, उसको सुधार लेना, उसको करेक्ट कर देना, सुधार लेना कि थ्रो स्पॉन्ज जो होगा, थ्रो स्पॉन्ज का मतलब होता है एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, ठीक है। एक्सेप्ट गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट थ्रो द ग्लव, चैलेंज देना होता है। 3 थ्रो द ग्लव, चैलेंज देना। एक्सेप्ट गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना। और थ्रो स्पॉन्ज जो होता है, थ्रो स्पॉन्ज का मतलब होता है हार मान लेना। फ्रेंच लीव, ये भी रिपीट हो रहा है, फ्रेंच लीव। लॉन्ग एब्सेंस, लीव ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इलनेस। कैजुअल लीव, एब्सेंस विदाउट परमिशन, कि आप जो बिना किसी को बताए जो एब्सेंस हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव। तो क्या होगा, डी, फ्रेंच लीव, बिना किसी को बताए गायब हो जाना। कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ये तो वैसे भी पता है। आइडियल प्रोजेक्ट, विजनरी प्रोजेक्ट्स। रोमांटिक डिजाइन्स, परफेक्ट प्लान्स, आइडियल प्रोजेक्ट, विजनरी प्रोजेक्ट्स। मुंगरी लाल के हसीन सपने, काल्पनिक योजनाएं। टू हैव ब्रश विथ, स्टार्ट पेंटिंग। हैव गुड एंड प्लीजिंग टर्म्स, टू बी इम्प्रेस्ड, टू बी इम्प्रेस, प्रभावित होना। और टू हैव अ स्लाइट इनकाउंटर, मतलब हैव ब्रश विथ का मतलब थोड़ा सा झगड़ा हो जाना, थोड़ा सा टकरावट हो जाना, भिड़ जाना, किसी से भिड़ जाना, टकरा। तो हैव अ स्लाइट इनकाउंटर, के हल्का फुल्का थोड़ा सा झगड़ा हो जाना, मनमुटाव हो जाना। टू लूज फेस, लुक एंग्री, गुस्सा दिखना। टू बी ह्यूमिलेटेड, अपमानित होना। टू लुक वैकेंट, खाली दिखना। टू बी हेल्पलेस, निराश होना। टू लूज फेस का मतलब क्या, थोड़ा सा अपमानित सा महसूस होना, टू लूज फेस। तो क्या होगा, टू बी ह्यूमिलेटेड, लूज फेस। डोंट लूज योर फेस मतलब क्या, अपमानित मतलब अपना छोटा महसूस ना करना। लुक एंग्री, तो गुस्सा हो जाना। टू टर्न द अदर चीक, आपने सुना ही होगा कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा को सामना कर देना। टू सल्क एंड सफर, टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ वायलेंस, प्रति हिंसा का हिंसा जवाब देना है तो 1 टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ नॉन वायलेंस, यानी ये हो जाएगा सी कि एक थप्पड़, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने टू कर देना। टू टर्न दी अदर चिक, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल सामने करना, यानी हिंसा का जवाब नॉन वायलेंस से देना, अहिंसा से देना। पुल वन सॉक्स अप, प्रिपेयर, गेट रेडी, डिपार्ट, ट्राई हार्ड, क्या हो जाएगा, ट्राई हार्ड, खूब मेहनत करना, खूब जोर लगाना, खूब जोर लगाना किसी चीज़ के लिए। टू बाइट वन स्लिप, एंग्री हो जाना। टू फील सॉरी, दुखी महसूस। टू हैव डाउट, संदेह होना। टू लाफ एट अदर्स। टू बाइट वन लिप्स का मतलब होता है कि बोले कि ना बोले, इस तरह के असमंजस में होते हैं कि हंसे कि ना हंसे, बोले कि ना बोले, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस तरह के डाउट में जब रहते हैं तो उसको कहते हैं बाइट वन लिप्स, कि हम बोले कि ना बोले, लोग को कैसा लगेगा, मतलब असमंजस में रहना, संशय में रहना, दुविधा में रह के बोलना चाहिए कि नहीं, हंसना चाहिए कि नहीं, मन हो रहा है बोलने का, कुछ कहने का, लेकिन फिर भी आप शर्म से, लिहाज से या शक संदेह की वजह से नहीं बोल पाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टू हैव, टू बाइट वन लिप्स। तो क्या हो जाएगा, सी। विदिन एन एस ऑफ, विदिन एन एस ऑफ मतलब क्या, जिसको नैरो मार्जिन कहते हैं, जैसे बाल बाल बचना, हल्के से मार्जिन से बचना। तो विदिन वन रीच, किसी के रीच में होना, वेरी नियर, बहुत नज़दीक, विदिन द हीटिंग रेंज। तो ए बी सी तीनों तो एक ही मीनिंग है, ए बी सी अगर मीनिंग के हिसाब से देखें तो तीनों एक ही मीनिंग। तो इसका क्या होगा, नैरोली, बाल बाल बचना, नैरोली यानी बाल बाल बचना। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी को, डॉग इन द मैंगर का सेंस है कि ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी को डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है। एन अंडरसाइज्ड बट ऑलमोस्ट द शेप ऑफ अ डॉग, ये तो होगा इन डॉग दैट हैज नो कैनल ऑफ इट्स ओन, ए पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ अदर पीपल, दूसरे की वजह से अपने आप को डिफिकल्टी में डालने वाला। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ, यानी जो खुद को उसको यूजलेस लगता है तो उसको दूसरे को भी उसको एंजॉय करने से मना करता है। तो डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है जो काम व्यक्ति खुद नहीं कर पाया उस काम को करने से रोक, वो दूसरे व्यक्ति को भी उस काम से करने से रोकता है, या सिंपली इसको समझ दो, दूसरे को हतोत्साहित करता रहता है, जो दूसरे को किसी काम को करने से रोकता रहता है। उसको लगता है कोई काम मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो सामने वाला क्यों करेगा, सामने वाले से नहीं होगा। तो इस तरह से डिस्करेज करने वाले, हतोत्साहित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डॉग इन द मैंगर। तो क्या हो जाएगा, डी। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम, यानी जिसका मजा वो खुद नहीं ले पाया उसका मजा वो दूसरे को भी नहीं लेने देता है। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, चेंजिंग वेदर, बदलता हुआ मौसम। टू बी अनट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद नहीं होना। टू बी इनकंसिस्टेंट, नियमित नहीं होना। टू बी रिच एंड पुअर फ्रिक्वेंटली,
इनकंसिस्टेंट, ब्लो होल्ड कर मतलब बदलते रहना, चेंज होते रहना, पल में तौला पल में माशा, जो आपने सुना होगा वही है, बदलते रहना, चेंज होते रहना। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स, यानी लोगों के कान भरते रहना, यही तो होगा। टू बॉक्स द पीपल, पीपल को बॉक्स में, टू इंसल्ट एंड डिसग्रेस द पीपल, लोगों का अपमान करना, कलंक लगाना। टू पनिश हैवीली, भारी सजा देना। टू एक्साइट पीपल टू अ क्वारल, लोगों को उकसाना, कान भरते रहना। टू सेट पीपल द बाय द ईयर्स, मतलब लोगों को उकसाते रहना, भड़काते रहना, यानी कान में जो है वो जहर घोलते रहना, भड़काते रहना। टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, तो क्या होगा? टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबूत देना। यूलाइज एंड क्वालिटीज ऑफ थिंग, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। यूलाइज का मतलब क्या है? प्रशंसा या तारीफ करना। टू मेक पब्लिसिटी ऑफ ए थिंग, किसी चीज़ को पब्लिक करना। टू अटैच आर्टिफिशियल वैल्यू टू अ थिंग, किसी चीज़ को आर्टिफिशियल वैल्यू देना। तो गिव चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा डिटेल देना, किसी चीज़ का पूरा डिटेल देना। तो पूरा डिटेल देने का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को खूब बढ़ा चढ़ा कर बात बोलना, तो ये सब ज़्यादा। टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ समथिंग, टू गिव चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, किसी चीज़ को पूरा डिटेल देना। ये तो प्रूफ लिख दिया, ये यूलाइज द क्वालिटीज ऑफ अ थिंग, तो किसी चीज़ का पूरा विस्तार विवरण देना, ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये भी ठीक ठाक हो सकता था ये भी, लेकिन टू यूलाइज द क्वालिटीज ऑफ अ थिंग, टू गिव चैप्टर एंड वर्स का मतलब किसी भी चीज़ का पूरा डिटेल, पूरा विस्तृत विवरण देना। यहाँ प्रूफ की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ होगा, डिटेल्स होता तो ये ठीक होता। टू बेगर्स डिस्क्रिप्शंस, टू बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ए पूर स्टेटमेंट, कमजोर सा वाक, डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट केयर, बिना चिंता के किसी को डिस्क्राइब कर दिया, बिना फिक्र के। बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली, कि किसी के क्षमता से बाहर होना, किसी को व्याख्या नहीं कर। तो बेगर्स वन डिस्क्रिप्शन का मतलब तो किसी चीज़ का ऐसा होना कि आप उसको व्याख्या नहीं कर पाते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस हिसाब से देखें तो वर्णनातीत, वर्णन से परे, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो इस हिसाब से देखें तो क्या होगा? बियॉन्ड वंस डिस्क्रिप्शन, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्लॉ सेंड्स, अब सेंड में हल चलाना, इसका क्या मतलब है? टू वर्क हार्ड टू अचीव वंस एम, कि अपने एम को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करना। टू अफोर्ड होप और ग्राउंड फॉर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट। टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। एडवांस वंस पोजिशन इन लाइफ। तो बिजी वन सेल्फ इन अ वे, यानी उस प्लो द सेंड, सेंड में हल चलाते रहना खेत में, उससे क्या होगा? कुछ मिलेगा क्या? इसका मतलब किसी ऐसे काम में लग जाना जो आपको कोई रिजल्ट देने वाला नहीं, जो प्रॉफिट देने वाला नहीं, जिससे आपका भला नहीं होने वाला। किसी ऐसे काम को करना जिससे आपका रिजल्ट, जिसका आपका प्रॉफिट, इसमें आपका भला नहीं होने वाला है। फोर इन द माउथ, फोर नहीं होता इसमें, थोड़ा सा फोम होता है। फोम इन द माउथ, फोम, FOM, फोम, फोम इन द माउथ। तो फोम इन द माउथ की अगर बात करें तो बिटन बाय स्नेक, सांप के द्वारा काट लिया जाना। टू रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को बाहर कर देना। टू बी फ्यूरियस, गुस्सा हो जाना। टू बी इन द एक्सट्रीम हैट्रेड, कि बहुत ज़्यादा नफरत होना। तो फोम एट माउथ मतलब गुस्से से मुंह से झाग निकलते लगना, तो क्या हो जाएगा? बी फ्यूरियस, टू बी फ्यूरियस। टू टेक अम्ब्रेज, फील डिसप्रेड, बुरा मान जाना। टू बी ऑफेंडेड, बुरा मानना। टू बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। टू बी प्लीज, खुश होना। सेटिस्फाइड, प्लीज, तो ये सा हो गया, थोड़ा सा डिप्रेस्ड अपोजिट है। तो टेक अम्ब्रेज का मतलब था किसी चीज़ का बुरा मान जाना, किसी चीज़ को दिल पे ले लेना, मतलब खराब मान लेते। टू बी ऑफेंडेड, टू बी ऑफेंडेड, टू बी ऑफेंडेड। बैटरी भी मैं चेक करते रहता हूँ, कहीं बैटरी इधर कम हो गया तो फिर साउंड का पता नहीं चलेगा। समथिंग अप वन स्लीव, समथिंग अप वन स्लीव, अब इसका क्या मतलब है? समथिंग वन स्लीव, ए ग्रैंड आइडिया, बेहतरीन ख्याल। सीक्रेट प्लान, गुप्त प्लान, ए प्रॉफिटेबल प्लान, समथिंग इम्पोर्टेंट। तो अब से मतलब आस्तीन में छुपा के रखना किसी को। तो किसी चीज़ को आस्तीन में छुपा के रखने का मतलब क्या हुआ? किसी को पता नहीं चलने देना, सीक्रेट प्लान, किसी को पता नहीं चलने देना, सीक्रेट प्लान। एडम सेल, तो ये तो पता ही है आपको, एडम सेल क्या होता है, पिछले सेट में भी आ चुका है। पानी को कहते हैं एडम सेल, वाटर। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ, अपने आप को ज़्यादा बढ़ा कर देना। पुट अप हाई डिमांड्स, को ज़्यादा मांग कर। टू डिमांड अ वेरी हाई प्राइस, को ज़्यादा ही मांग लेना। टू मेक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, क्या होगा? बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, खूब खींच खाच कर बातें करना, बहुत लंबी चौड़ी बातें करना।
तिल का तार बना देना। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या, गैम्बल, जुआ खेलना। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, अचानक पैसे बना लेना। इनहेरिट मनी, खानदानी पैसे बनना। टू बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना, कंगाल हो जाना। क्या होगा, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेड, खजाना मिल जाना, छुपा हुआ कोई खजाना। टू हिट द जैकपॉट का मतलब क्या था, छुपा हुआ खजाना मिल जाए, यानी अचानक से ढेर सारा पैसा मिल जाना। इसके हिसाब से देखो तो क्या होगा, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से ढेर सारा पैसा मिले। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। टॉल ऑर्डर, ये तो कई बार आ चुका है। टॉल ऑर्डर, सिंपल आसान, डिफिकल्ट मुश्किल, कस्टमरी नियम कानून के हिसाब से चलने वाला, टू मच ज़्यादा। तो टॉल ऑर्डर का मतलब क्या, मुश्किल। टॉल ऑर्डर का मतलब क्या, मुश्किल, मुश्किल काम। ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश, टू ड्रिंक लिटिल, बहुत कम पीना। ड्रिंक अलोन, अकेले पीना। टू बी ड्रंकर्ड, शराबी होना। टू ड्रिंक इन द कंपनी, दूसरे के साथ पीना। तो ड्रिंक लाइक फिश का मतलब होता है खूब पीना, खूब जमकर पीना। तो खूब जमकर पीने वाला क्या होगा, बहुत बड़ा शराबी होगा जो खूब जमकर पिएगा, खूब मन से पिएगा, खूब ज़्यादा पिएगा। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब खूब पीना, खूब जम के। तो जो खूब पिएगा वो क्या होगा, वो शराबी होगा। टू बी अ ड्रंकर, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत बड़ा शराबी होना, बहुत बड़ा शराबी होना। टू फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड। टू फाइट विथ पोजिशन टिप्ड एरोज, एकदम खूब टिप्ड एरोज मतलब तीर कमान लगाकर लड़ना। टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमी पोजिशन, एनिमी के पोजिशन के लास्ट हेड तक लड़ना। टू डाई फाइटिंग, लड़ते लड़ते मर जाना। टू कैरी ऑन अ कंटेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, कि परिणाम चाहे कुछ भी हो लड़ते रहना। परिणाम चाहे कुछ भी हो अपना प्रयास जारी रखना। परिणाम चाहे कुछ भी हो अपना प्रयास जारी रखना। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो फिर क्या होगा, ये होगा टू कैरी ऑन अ कंटेस्ट डी, कि अंत तक लड़ते रहना चाहे परिणाम कुछ भी हो तो बात कुछ भी हो। टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, मिस रिप्रेजेंट, गलत रंग देना। टू सबमिट द फॉल्स रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट प्रयोग कर। टू बी डिसऑनेस्ट, बेईमान होना। टू कंसील द फैक्ट्स, कि बात को, सच्चाई को छुपाना। तो गिव अ फॉल्स कलरिंग का मतलब मिस रिप्रेजेंट, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाना, जो जैसा है वैसा नहीं दिखाना, जो जैसा है बिल्कुल वैसा नहीं दिखाना। तो मिस रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंट। और रेड लेटर डे, ये तो आपको पहले भी बना हुआ है। रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, ऑस्पिशियस डे, महत्वपूर्ण दिन, शुभ दिन, डेंजर खतरनाक दिन, अनइम्पॉर्टेंट डे। तो क्या होगा, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी दिन। क्वियर समबडीज पिच, अपसेट वंस प्लान, किसी के प्लान बिगाड़ देना। रेप्रीमेंड हिम, डांटना। चेक हिम, रोकना। वर्क हिम अप, काम करना किसी का, इंप्रेस कर देना किसी को। तो क्वियर समबडीज पिच, क्वियर समबडी पिच का होता है किसी का खेल बिगाड़ देना, किसी का खेल बिगाड़ देना। तो किसी का खेल बिगाड़ देना, किसी का मतलब काम बिगाड़ देना। खेल बिगाड़ देना मतलब काम बिगाड़ देना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, अपसेट वंस प्लान्स, कि किसी के प्लान को, किसी के योजना को बिगाड़ देना, किसी का खेल बिगाड़ देना। टू मेक द ग्रेड, फेल इन टास्क, काम नहीं कर पाना। टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, एग्जाम में अच्छे मार्क ले आना। टू कम आउट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना। टू मेक गुड वंस प्रीवियस लॉस, कि अपने प्रीवियस लॉस को, यानी पहले जो आपको नुकसान हुआ उसको भरपाई करना। टू कम आउट सक्सेसफुल, टू कम आउट सक्सेसफुल। सब मेक द ग्रेड यानी सफल होना, अपने प्रयास में, अपने काम में क्या होना, सफल होना। टू कम आउट सक्सेसफुल, अपने प्रयास में सफल होना। टू बी अप एंड डूइंग, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। टू एक्टिवली इंगेज, सक्रिय रूप से इंगेज होना। प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरली, संतुष्टि ढंग से आगे बढ़ना। टू बी एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्लेसिट, बिल्कुल साफ साफ होना और अपने आप को एक्सप्रेस जता करने लगा। एक्सप्लेसिट का मतलब साफ और एक्सप्रेसिव का मतलब अपनी भावनाओं को बता सकने वाला, जता सकने वाला। तो टू बी अप एंड डूइंग, तो टू बी अप एंड डूइंग का मतलब तो एक्टिवली इंगेज, किसी काम में सक्रिय रहना, व्यस्त रहना, लगे हुए रहना। तो क्या हो जाएगा, बी, टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, बी। टू सी आई टू आई विथ, टू सी आई टू आई विथ,
टू एग्री सहमत होना, टू स्टेयर फिक्सली किसी चीज़ को एकदम घूरते रहना, टू बी एंग्री गुस्सा होना, टेक रिवेंज बदला लेना, टू सी आई टू आई विथ यानी किसी के जैसा व्यू रखना, आई टू आई मतलब क्या, एक जैसा व्यू रखना, एक जैसा सोच रखना, यानी किसी बात को लेकर क्या होना, सहमत होना, किसी बात को लेकर क्या होना, सहमत होना। तो क्या निकल जाएगा ऑप्शन ए, एग्री सहमत होना। ए जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या, पक्षपात, जीलसी, जीलसी क्या हुआ, जलना किसी से, जनरस व्यू उदार दृष्टिकोण किसी के लिए, एंग्री गुस्सा, प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब पक्षपात, जॉन्डिस्ड आई मतलब किसी को लेकर अपने हिसाब से सोचना, किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर अपने हिसाब से, किसको कहते हैं, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आता है, क्या कहते हैं, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आता है, तो जॉन्डिस्ड आई। तो जिलसी कह लेंगे, जनरस व्यू कह सकते हैं, एंग्री गुस्से में कह सकते हैं, प्रिजुडिस पक्षपाती कह सकते हैं। तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है जॉन्डिस्ड आई का वो क्या, प्रिजुडिस पक्षपाती, जो किसी बात को लेकर क्या करता है, पक्षपात करता है, किसी बात को लेकर मतलब उसको अपना ही मुद्दा समझ में आता है, जिसको अपने अपने जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आता है, मतलब वो जैसा सोचता लगता है वही सच है। तो अपनी भावनाओं को ही अगर आप तरजीह देते हैं, अपनी भावनाओं पर ही ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस्ड आई, कि अपने जैसा सबको समझना, अपने हिसाब से पूरी दुनिया को, पक्षपात करना, अपना पहले से मन बना कर रखना किसी चीज़ के लिए। और इम्पैक्ट एकेडमी 25 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 25 सेट अगर इम्पैक्ट एकेडमी के साथ आपने डिस्कस किया तो इसका मतलब कम से कम 800 तो ईडीएम हम लोग ने डिस्कस कर ही लिया, मिनिमम 800 तो किया ही होगा, क्योंकि ऑन एवरेज पहले वाले में 30 था, 30 के एवरेज को भी रख तो 750 तो हुआ ही। और इधर जो पिछले 5 से 7 जो हमारा सेट है इसमें 40 के आसपास जा रहा है, तो कम से कम 5 सेट में 40 है तो 200 तो मिनिमम हो गया यही, और 20 सेट में अगर 30 भी था तो 600, तो 800 तो मिनिमम है। 800 से ज़्यादा हम लोग ईडीएम कर चुके हैं, उसमें से कुछ रिपीट भी हुआ होगा, ऐसा भी नहीं कि रिपीट नहीं होगा, 50, 60 या 70 रिपीट भी होंगे, होते रहते हैं, क्योंकि बार बार कभी ऐसा रिपीट होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम ही रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम में भी कई ईडीएम्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो चुके होते हैं, तो इसलिए उसको ऐड करना पड़ता है, उसको इंक्लूड करना पड़ता है कि मान लो और कोई बार बार आया है तो हमें भी 2-3 बार उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि भाई ये जो ईडीएम है वो बार बार इससे पहले भी पूछा गया, रिपीट हुआ है। तो रिपीट होना भी क्या है, बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि रिपीट होना जो है यूज़लेस, रिपीट होने का भी अपना फ़ायदा है। उससे हमें ये पता चलता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो उसके आने की संभावना है और वो फिर रिपीट हो सकता है ना। तो कभी कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई किसी तरह की असुविधा हो, कभी कुछ डाउट हो, तो आपको इम्पैक्ट एकेडमी को कांटेक्ट जरूर करना है। इम्पैक्ट एकेडमी का हर शख्स आपके लिए हमेशा तैयार है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सेवा में। अब देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, हम आपकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, कोई डाउट हो, कुछ भी है तो ज़रूर शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।